नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या तुम्हें पता है कि इंसान जब मुंह से हाँ बोलता है तो कई बार उसका शरीर ना चिल्ला रहा होता है? बिल्कुल आरके, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी बातचीत में शब्दों का महत्व सिर्फ 7% होता है। बाकी 93% खेल हमारी आंखों, हाथों और बैठने के तरीके का होता है। यानी अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ना नहीं जानते तो आप आधी अधूरी दुनिया देख रहे हैं। तो क्या आप लोगों के दिमाग में झांकना चाहते हैं? क्या आप बिना पूछे ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच, आपको पसंद करता है या नफरत? आज हम जिस किताब को डिकोड करने वाले हैं, उसे पढ़ने के बाद आप एक चलते फिरते ह्यूमन लाई डिटेक्टर बन जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एलन पीस की वर्ल्ड फेमस किताब बॉडी लैंग्वेज की। ये किताब आपको वो एक्सरे विजन देगी जिससे आप किसी के भी मन की बात पढ़ सकेंगे। तो चलिए बिना बोले सब कुछ समझने का ये जादुई सफर शुरू करते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मीटिंग से बाहर निकले और सोचा हो, सब लोग हाँ तो कह रहे थे पर मुझे लग रहा है कि ये डील नहीं होगी? बिल्कुल होता है। या किसी दोस्त ने कहा मैं ठीक हूँ, पर आपको अंदर से पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये जो लगना है, ये कोई जादू या सिक्स सेंस नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके दिमाग का उन अनकहे इशारों को पढ़ना है जो शब्दों से कई ज्यादा सच बोलते हैं। सही। हम इसे अशाब्दिक संचार कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये हमारे संवाद का वो हिस्सा है जिस पर हम शायद सबसे कम ध्यान देते हैं, जबकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी छुपी हुई भाषा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में एलन पीस की मशहूर किताब बॉडी लैंग्वेज के कुछ अंश हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि हमारे आसपास हर पल हो रही इन खामोश बातचीतों को कैसे सुना और समझा जाए। चलिए शुरू करते हैं। और ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद सिर्फ किसी का झूठ पकड़ना नहीं है, सही, बल्कि दूसरों को बेहतर समझना है। ये आपको एक बेहतर लीडर, एक बेहतर दोस्त, शायद एक बेहतर पार्टनर भी बना सकता है। तो हम आज क्या क्या देखने वाले हैं? हम कुछ ऐसे इशारों की बात करेंगे जो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, कुछ ऐसे जो जगह बदलते ही अपना मतलब बदल लेते हैं, और उस अदृश्य हवा के बुलबुले की भी जिसे हम सब अपने चारों ओर लेकर चलते हैं। ओके, तो किताब की एक बात ने मुझे सबसे पहले चौंकाया। क्या? वो ये कि हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन, कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि 90% तक, हाँ, वो शब्दों से नहीं बल्कि हमारे हाव भाव से होता है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी सही शब्द बोलना और लिखना सीखने में लगा देते हैं। बिल्कुल। ये इसलिए चौंकाता है क्योंकि ये सारा काम पर्दे के पीछे हमारे अवचेतन दिमाग में हो रहा होता है, सबकॉन्शियस में। एग्जैक्टली। हम सचेत होकर अपने शब्द चुनते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन हमारा शरीर वो ज्यादातर वक्त ऑटो पायलट पर होता है। देखिए, हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, जैविक रूप से हमारा दिमाग आज भी काफी हद तक हमारे उन आदिम पूर्वजों जैसा है। अच्छा। हाँ, जिनके लिए शब्दों से ज्यादा जरूरी था ये समझना कि सामने वाले की नीयत क्या है, वो दोस्त है या दुश्मन। वो भावनाएं आज भी हमारे हाव भाव में झलकती हैं। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। मेरे कई दोस्त मजाक में कहते हैं कि उनकी पत्नियां या गर्लफ्रेंड उनका झूठ तुरंत पकड़ लेती हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। वो इसे औरतों का इंट्यूशन या सिक्स सेंस कहते हैं। क्या इस किताब के हिसाब से इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अशाब्दिक संकेतों को पढ़ने में औसतन पुरुषों से बेहतर होती हैं। ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह परवरिश से जुड़ी हो सकती है। सोचिए, एक माँ जब अपने नवजात बच्चे की देखभाल करती है तो बच्चा तो बोल नहीं सकता। सही बात है। वो सिर्फ रोकर, मुस्कुराकर या हाथ पैर हिलाकर अपनी हर जरूरत बताता है, भूख, दर्द, खुशी। सालों तक इन बारीक संकेतों को समझने का अभ्यास माँ की इस क्षमता को अनजाने में ही बहुत तेज कर देता है। वाह, तो ये इंट्यूशन असल में एक बहुत अच्छी तरह से विकसित की गई स्किल है। बिल्कुल, एक तरह की न्यूरल ट्रेनिंग है जो सालों साल चलती है। अच्छा, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। ये जो इशारे हैं, जैसे मुस्कुराना या गुस्से में मुट्ठी भींचना, क्या ये हम सीखते हैं या ये हमारे अंदर पहले से ही प्रोग्राम्ड होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है दोनों का मिश्रण। दोनों? हाँ, कुछ हाव भाव पैदाइशी होते हैं, इननेट। मुस्कुराना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा। कई स्टडीज में पाया गया है कि जो बच्चे जन्म से देख नहीं सकते, वे भी खुशी महसूस होने पर ठीक वैसे ही मुस्कुराते हैं जैसे हम और आप। अरे वाह, उन्होंने तो कभी किसी को मुस्कुराते देखा भी नहीं। बिल्कुल, ये हमारे डीएनए में है। कमाल है।
और सीखे हुए इशारे, ना में सिर हिलाना, ये तो इतना स्वाभाविक लगता है, मुझे लगा था ये भी पैदाइशी होगा। नहीं, ना में सिर हिलाना एक क्लासिक सीखा हुआ इशारा है। ये हमने सीखा कैसे? इसका सिद्धांत ये है कि ये हमारे बचपन के पहले नकारात्मक अनुभव से आता है। जब एक बच्चे का पेट भर जाता है और माँ उसे और दूध या खाना देने की कोशिश करती है, तो बच्चा क्या करता है? वो मुंह फेर लेता है। हाँ, वो अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस सिर घुमाने की क्रिया को असहमति, इनकार या ना के साथ जोड़ लेता है। गजब, अब ये बात मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई इशारा सीखा हुआ है तो वो हर जगह एक जैसा नहीं होगा। बिल्कुल, और ये वो जगह है जहाँ बहुत बड़ी गलतफहमियां हो सकती हैं। जैसे किताब में अंगूठा दिखाने यानी थम्स अप का शानदार उदाहरण है। हाँ, सब ठीक है वाला। हमारे लिए या अमेरिका, ब्रिटेन में इसका मतलब है सब ठीक है, बहुत बढ़िया। सही है। लेकिन अगर आप यही इशारा ग्रीस या मध्य पूर्व के कुछ देशों में करते हैं तो ये एक बेहद अपमानजनक इशारा माना जाता है। ओह, तो अगली बार विदेश यात्रा पर जाने से पहले वहाँ के हाव भाव पर भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, वरना तारीफ करने के चक्कर में झगड़ा हो सकता है। सही में। एक और उदाहरण है वी का निशान। अगर आपकी हथेली बाहर की तरफ है तो इसका मतलब है विक्ट्री या पीस। लेकिन अगर आप ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में यही निशान अपनी हथेली अंदर की तरफ करके दिखाते हैं तो उसका मतलब भी गलत होता है। हाँ, उसका मतलब भी अपमानजनक होता है। तो एक छोटा सा घुमाव और मतलब जमीन आसमान का, ये तो वाकई बहुत जरूरी जानकारी है। लेकिन इससे एक और समस्या खड़ी होती है। अगर इतने सारे मतलब हैं तो हम किसी को गलत समझने से कैसे बचे? मतलब मैं अपना सिर इसलिए खुजला रही हूँ क्योंकि मुझे सच में खुजली हो रही है और मेरे बॉस को लग सकता है कि मैं उनके प्लान को लेके कंफ्यूज्ड हूँ। बिल्कुल। तो सही मतलब कैसे निकालें? यहाँ किताब 2 सुनहरे नियम बताती है। पहला और सबसे जरूरी, किसी एक इशारे को अकेले में कभी ना पढ़ें। ओके। हमेशा मुद्रा समूह यानी जेस्चर क्लस्टर में देखें। मुद्रा समूह? हाँ, आपका सिर खुजलाने वाला उदाहरण एकदम सटीक है। अगर आप सिर्फ सिर खुजला रहे हैं लेकिन आपकी आंखें बॉस की तरफ हैं, आप सिर हिलाकर सहमति जता रहे हैं, तो शायद आपको सच में खुजली ही हो रही है। और अगर मैं सिर खुजलाते हुए आंखें चुरा रही हूँ और मेरे पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो ये पूरा समूह, सिर खुजलाना यानी अनिश्चितता, नजरें चुराना यानी झिझक और पैर दरवाजे की तरफ यानी भागने की इच्छा, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। ले मैं इस बातचीत में असहज हूँ। बिल्कुल। एक अकेले इशारे से निष्कर्ष निकालना खतरनाक है। सिगमंड फ्रॉइड का एक मशहूर किस्सा है। उनकी एक मरीज जोर शोर से बता रही थी कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितनी खुश है। ओके। लेकिन ये सब कहते हुए वो अनजाने में अपनी शादी की अंगूठी को उंगली से बार बार उतार और पहन रही थी। अरे! उसके शब्द कह रहे थे हाँ, पर उसके हाथ चिल्ला रहे थे नहीं। वाह! मतलब उसके हाथ उसके शब्दों को धोखा दे रहे थे। ठीक है, तो पहला नियम हुआ पूरे समूह को देखो। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को समझना। कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई दिसंबर की ठंड में बस स्टॉप पे हाथ पैर बांधकर खड़ा है तो आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि वो बहुत डिफेंसिव इंसान है। सही बात है, उसे ठंड लग रही होगी। ज्यादा संभावना यही है। लेकिन वही इंसान अगर एक आरामदायक एसी वाले बोर्डरूम में मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान ठीक वैसे ही हाथ पैर बांधकर बैठ जाए, तब मतलब बिल्कुल बदल जाता है। तब ये इशारा एक नकारात्मक प्रतिक्रिया या असहमति का मजबूत संकेत हो सकता है। संदर्भ के बिना बॉडी लैंग्वेज पढ़ना ज्योतिष जैसा हो जाएगा, विज्ञान नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, किताब में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है हवा के बुलबुले का। हाँ, पर्सनल स्पेस। मुझे ये पढ़कर बहुत मजा आया। ये क्या चीज है? ये हर इंसान के चारों ओर का एक अदृश्य दायरा है, हमारा इलाका। किताब इसे 4 क्षेत्रों में बांटती है। पहला है अंतरंग क्षेत्र, इंटीमेट जोन। हाँ, जो हमारे शरीर से करीब 6 से 18 इंच तक होता है। इस बुलबुले के अंदर सिर्फ बहुत करीबी लोग ही आ सकते हैं, जैसे हमारे पार्टनर, बच्चे या बहुत करीबी दोस्त। अब मुझे समझ आया कि भीड़ भरी लिफ्ट में या मेट्रो में सफर करते वक्त इतना तनाव क्यों होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनजान लोग हमारे अंतरंग क्षेत्र में घुस आते हैं और हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है, भले ही कोई असल खतरा ना हो। हाँ, जब कोई अजनबी इस दायरे में घुसता है तो हमारे शरीर में शारीरिक बदलाव होते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। हमारा शरीर लड़ने या भागने वाली मतलब फाइट और फ्लाइट मुद्रा में आ जाता है। इसीलिए हम लिफ्ट में नजरें चुराते हैं। और बाकी के क्षेत्र? अंतरंग क्षेत्र के बाद आता है व्यक्तिगत क्षेत्र।
जो लगभग 1.5 फुट से 4 फुट तक होता है। फिर है सामाजिक क्षेत्र 4 से 12 फुट तक, और आखिर में 12 फुट से ज्यादा का सार्वजनिक क्षेत्र। क्या ये हवा का बुलबुला सबके लिए एक ही आकार का होता है? नहीं, ये संस्कृति और परवरिश पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। अच्छा। जो लोग घनी आबादी वाले शहरों में पले बढ़े हैं, उनका व्यक्तिगत दायरा छोटा होता है, वो भीड़ में ज्यादा सहज होते हैं। और जो लोग खुले ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उन्हें अपने चारों ओर ज्यादा जगह की जरूरत महसूस होती है। चलिए अब कुछ रोजमर्रा के आम हाव भाव पर आते हैं। हाथ मिलाना, एक मजबूत हैंडशेक, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हाथ मिलाना हजारों साल पुराना इशारा है, ये दिखाने के लिए कि हाथ में कोई हथियार नहीं है। आज ये प्रभुत्व और अधीनता का एक सूक्ष्म खेल बन गया है। प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस। हाँ, जब कोई आपसे हाथ मिलाते हुए अपनी हथेली को नीचे की ओर रखता है, तो ये एक तरह से आप पर हावी होने की अवचेतन कोशिश है। अच्छा। और जो व्यक्ति अपनी हथेली ऊपर की ओर करके हाथ बढ़ाता है, वो अधीनता का संकेत दे रहा है। और वो जो कुछ लोग एकदम ढीला मरी हुई मछली जैसा हाथ मिलाते हैं, हाँ, उसे तो अक्सर कमजोर चरित्र का संकेत माना जाता है। लेकिन आपका सवाल बहुत जायज है। यह हमें वापस संदर्भ वाले नियम पर ले आता है। हमें एक ढीले हैंडशेक से किसी के चरित्र पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए। हो सकता है कोई और वजह हो। बिल्कुल, हो सकता है उस व्यक्ति के हाथ में गठिया हो, या वो एक सर्जन हो जिसके लिए उसके हाथ बहुत कीमती हैं। सही, ठीक है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, झूठ पकड़ना। किताब चेहरे को छूने वाले इशारों को अक्सर धोखे से जोड़ती है। हमारे हाथ हमारे चेहरे की तरफ क्यों जाते हैं जब हम झूठ बोल रहे होते हैं? इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन में चिंता होती है, ओके, जिससे हमारे चेहरे और गर्दन की नसों में हल्की सनसनी या खुजली जैसी अनुभूति होती है। और उसे शांत करने के लिए हाथ चेहरे पे जाता है। एग्जैक्टली। जैसे मुंह को ढकना। मुंह ढकना सबसे बुनियादी इशारा है। ये एक अवचेतन कोशिश है उन झूठे शब्दों को बाहर आने से रोकने की। छोटे बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो अक्सर दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेते हैं। हाँ, देखा है मैंने। बड़े होते होते ये इशारा छोटा हो जाता है। हम शायद बस कुछ उंगलियों से होंठ छूते हैं या फिर अपनी नाक को हल्के से सहलाते हैं। तो नाक छूना भी इसी से जुड़ा है। हाँ, नाक छूना असल में मुंह ढकने का ही एक छिपा हुआ वर्जन है। और आंख मलने या कॉलर खींचने का क्या मतलब है? आंख मलना उस धोखे को देखने से बचने की कोशिश है, और कॉलर खींचना, हाँ, झूठ बोलते समय ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और चिंता से गर्दन के आसपास पसीना आ सकता है। कॉलर खींचना उसी बेचैनी को दूर करने का एक इशारा है। तो अब आते हैं सबसे क्लासिक इशारे पर, हाथ या पैर बांधकर बैठना। हाँ, क्रॉस्ड आर्म्स। मैं खुद कई बार ऐसे बैठती हूँ क्योंकि ये आरामदायक लगता है। क्या इसका मतलब हमेशा यही होता है कि मैं डिफेंसिव हूँ? ये एक बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक संकेत है। जब कोई व्यक्ति इस तरह बैठता है तो वो सचमुच अपने और आपके बीच एक शारीरिक बाधा खड़ी कर रहा होता है। हो सकता है आपको ये आरामदायक लगे, लेकिन आपके अवचेतन मन पर इसका गहरा असर पड़ता है। कैसे? किताब में एक बहुत ही जबरदस्त स्टडी का जिक्र है। कुछ छात्रों को एक लेक्चर सुनने के लिए कहा गया। औंधों को हाथ खोलकर बैठने को कहा गया और औंधों को हाथ बांधकर। और नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान करने वाला था। जिन छात्रों ने हाथ बांधकर लेक्चर सुना, हाँ, उन्होंने उन छात्रों की तुलना में 38% कम जानकारी सीखी और याद रखी जिनके हाथ खुले थे। 1 मिनट, 38% कम? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे बैठने का तरीका हमारी सीखने की क्षमता को लगभग 40% तक कम कर सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि ये मुद्रा सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी बंद कर देती है। वाओ। आपका शरीर आपके दिमाग को संकेत भेजता है कि जो कहा जा रहा है उसे स्वीकार मत करो। ये तो हर स्टूडेंट और हर ऑफिस जाने वाले को पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई है वो ये नहीं है कि हम दूसरों का झूठ कैसे पकड़ें, बल्कि यह है कि हम अपनी आंखों से सुनना कैसे सीख सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये एक पूरी की पूरी भाषा है जो हमारे चारों ओर हर समय बोली जा रही है, बस हम उसके प्रति बहरे बने हुए थे। बिल्कुल। मुख्य बात है दूसरों के प्रति ज्यादा जागरूक और सचेत बनना। और यह सिर्फ जानने से नहीं, अभ्यास से आएगा। अभ्यास कैसे करें? किताब एक बहुत अच्छी सलाह देती है। किसी सार्वजनिक जगह जैसे एयरपोर्ट या कैफे में बैठें और बस लोगों को देखें। अच्छा। या घर पे टीवी की आवाज बंद कर दें और सिर्फ किरदारों के शरीर की भाषा से कहानी समझने की कोशिश करें। ये तो मजेदार होगा। ये अपनी समझ को तेज करने का एक बेहतरीन तरीका है। यानी ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। बिल्कुल। और अंत में सभी सुनने वालों के लिए एक विचार। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो एक प्रयोग कीजिए।
सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके पूरे शरीर पर ध्यान दें। उनकी आंखें, उनके हाथ। बिल्कुल, वो सब मिलके क्या कह रहे हैं। और जब आप ये कर रहे हो तो इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल खुद से पूछें। क्या? इस वक्त आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में दुनिया को क्या बता रही है? तो दोस्तों, ये थे बॉडी लैंग्वेज के वो सीक्रेट्स जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। याद रखिए, जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अब अगली बार जब आप किसी से हाथ मिलाएं या बात करें तो इन इशारों को जरूर नोटिस करें। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड आपको लोगों को बेहतर समझने में मदद करेगा। अगर आपको आज मजा आया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें इशारा करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सेल्स में हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें समझना आपके लिए मुश्किल है। ये उनके बहुत काम आएगी। और अब आज का वो सवाल जो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को टेस्ट करेगा, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। बातचीत के दौरान आपको सामने वाले का कौन सा इशारा यानी जेस्चर सबसे ज्यादा चिढ़ देता है या शक पैदा करता है, जैसे बार बार फोन देखना, नजरें चुराना या हाथ बांध कर खड़े होना? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कैसे जज करते हैं। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक नई स्किल और नई किताब के साथ। तब तक के लिए आंखों को खुली रखिए और संकेतों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।